अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, पहले हम एक्सरसाइज 10.1 कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है कि विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, कि जो हमने पहले टेबल बनाया था कि वो उसको टेबल को यूज़ किए बगैर आपने साइन 15, कॉस 15, टेन 15, ये साइन 105, कॉस 105, टेन 105, इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और इधर हिंट दिया हुआ है 15 को उन्होंने कहा है आपने लिखना है 45 माइनस 30। वैसे तो हम 60 माइनस 45 भी कर सकते थे, लेकिन इधर हिंट दे दिया कि 45 माइनस 30 करना है। और 105 का हिंट दिया हुआ है 60 प्लस 45, तो ये हमने हिंट को इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट्स, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में फार्मूलाज इस्तेमाल होने हैं तो वो ये 6 फार्मूलाज हैं, तो ये हमने फार्मूलाज को याद रखना है। पहला फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा। हमने इसे कैसे ओपन करना है? साइन के साथ अल्फा लगाएंगे, कॉज के साथ बीटा। जब साइन आ जाए तो साइन और कॉज इसमें हमने इस्तेमाल करना है, तो ये होगा साइन अल्फा कॉज बीटा। अल्फा के साथ साइन, बीटा के साथ कॉज। फिर इसका उलट करेंगे, प्लस लगा के कॉज के साथ अल्फा, साइन के साथ बीटा। यहाँ पर प्लस हो तो दरम्यान में प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ पर माइनस हो तो दरम्यान में माइनस लगाएंगे। बाकी सेम फार्मूला है। जब कॉज का फार्मूला आ जाए तो कॉज में दोनों सेम होते हैं, पहले दोनों कॉज फिर दोनों साइन। तो कॉज अल्फा प्लस बीटा है तो पहले कॉज अल्फा कॉज बीटा लगा देंगे और बाद में साइन अल्फा साइन बीटा लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ माइनस लगाना है, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ पर प्लस लगाना है। फिर उसके बाद है टेन का फार्मूला। अगर टेन अल्फा प्लस बीटा हो तो ये डिवाइड में आएगा। हमने इसे लहदा करना है, पहले टेन अल्फा फिर टेन बीटा। टेन अल्फा लगाएंगे, प्लस लगा के टेन बीटा। यहाँ पर उन्हें हमने सम किया यानी प्लस किया है, इधर मल्टीप्लाई कर देना है, 1 माइनस इन्हें मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो ये हमने फार्मूले याद करने हैं। अगर यहाँ पर माइनस हो तो शुरू पे माइनस नीचे प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यानी यहाँ पर जो हमारी लामत हो वो हमने ऊपर लगानी है। बाकी आप जिस तरह याद कर सकते हैं, तो आपने ये फार्मूलों को याद करना है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में यूज होंगे। पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यह है साइन 15, तो हम साइन 15 को लिख सकते हैं। उन्होंने हिंट दिया था हमें कि साइन 15 को लिखेंगे 45 माइनस 30। हम 60 माइनस 45 भी कर सकते हैं अगर हमें हिंट ना दिया हो। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे यानी साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा वो होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इसी तरह हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे। ये होगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी अल्फा पहला नंबर अल्फा है, दूसरा नंबर बीटा। साइन 45 की आपने कैलकुलेटर से वैल्यू लेनी है, तो इसका आंसर आएगा 1/√2। कॉस 30 की आपने कैलकुलेटर से वैल्यू लेनी है, तो ये आ जाएगी 3/√2। माइनस कॉस 45 लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√2। साइन 30 लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। फिर हमने इन्हें सिंप्लीफाई करना है। ये आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ये 2 और √2 माइनस ये 1 1 दा 1 और ये भी 2 √2। फिर हमने इन्हें एलसीएम से ऐड कर देना है। ये एलसीएम आ जाएगा, ऊपर है 3 माइनस 1। तो ये हमने आंसर निकाला साइन 15 का। तो ये हमारे पार्ट 1 का आंसर। तो स्टूडेंट्स, हम कैलकुलेटर की मदद से ये आंसर चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर ट्रू है या फॉल है। तो हम कैसे चेक करेंगे? कैलकुलेटर पे साइन 15 निकालेंगे, कैलकुलेटर पे साइन 15 लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आप इस तरह भी देख सकते हैं या डेसिमल में भी देख सकते हैं, ये वाला डेसिमल का बटन होता है। तो ये आंसर आ गया। फिर उसके बाद जो हमने आंसर निकाला है वो भी कैलकुलेटर पे लिखेंगे। हमारा आंसर है, पहले डिवाइड लिखेंगे फिर √3, उसके बाद है -1 और नीचे है 2 √2 इक्वल टू दबाएंगे तो फ्रैक्शन में वही आंसर आया
डेसिमल में देखेंगे तो तब भी वही आंसर आया। अगर हमारा आंसर साइन 15 निकालने से भी वही आए और जो हमने आंसर निकाला है उससे भी वही आए तो तब हमारा आंसर ट्रू है। अब हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में उन्होंने cos 15 दिया हुआ है। तो अब cos 15 का फार्मूला, पहले cos 15 को हम लिखेंगे। 15 का उन्होंने हिंट दिया है कि 45 माइनस 30। तो इसका हमने फार्मूला ओपन करना है। पहले फार्मूला लिखते हैं कि इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा। cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला था cos अल्फा cos बीटा माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमने फार्मूला इधर अप्लाई करना है। ये cos 15 इसी तरह ही ये हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया। कैलकुलेटर पे हमने वैल्यू निकालनी है cos 45 की। इसका आंसर आ जाएगा 1/√2। फिर हमने निकालनी है cos 30 की। इसका आ जाएगी 3/√2 प्लस साइन 45 निकालेंगे तो आएगी 1/√2। साइन 30 निकालेंगे तो 1/2। फिर हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। यह आ जाएगा 3/2 इंटू √2 प्लस 1 1 दा 1। यह आ जाएगा 2/2। फिर हमने इन्हें ऐड करना है एलसीएम से। इनका एलसीएम यही आ जाएगा क्योंकि सेम है। 2/2 यह आ गया 3 प्लस 1। तो ये हमने आंसर निकाला है cos 15 का। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको भी चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर ट्रू है कि फॉल है तो आपने कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर पे लिखेंगे cos 15 इक्वल टू दबाएंगे तो ये आंसर आ गया। डेसिमल में चाहे देख लें तो ये आंसर आ रहा है। फिर हमने जो आंसर निकाला राइट हैंड साइड पर वो लिखेंगे। फिर हमने राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है। सबसे पहले डिवाइड लिखेंगे फिर √3 है आगे +1 और नीचे 2/2 इक्वल टू दबाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि वही आंसर आ गया। आप डेसिमल में देखना चाहते हैं तो इस तरह डेसिमल में भी देख सकते हैं। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी सेम आ जाए साइन 15 या cos 15 जो राइट साइड लेफ्ट साइड पे हो और जो आंसर राइट साइड पे आए वो आपने कैलकुलेटर पे लिखना है। अगर आंसर आपका सेम आ जाए कैलकुलेटर से तब आपका आंसर ट्रू है। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है tan 15। जब भी 15 आए तो उन्होंने हिंट दिया था कि आपने 45 माइनस 30 लिखना है। tan 45 माइनस 30। अगर हिंट ना दिया हो तब हम 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर tan का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो tan का फार्मूला क्या था। tan अल्फा माइनस बीटा वो फार्मूला था कि tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस माइनस हो नीचे प्लस करना है tan अल्फा tan बीटा। तो ये हमने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई करेंगे ये हो जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। फिर इसके बाद हम कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू लेंगे। tan 45 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस tan 30 करेंगे तो कैलकुलेटर पे आंसर आएगा 1/√3। 1 प्लस tan 45 1 होता है tan 30 अभी हमने निकाला है 1/√3। तो ये आंसर आ गया। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर वालों का एलसीएम आएगा √3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3 माइनस 1 और नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1 1 दा 1 ओवर √3। ये इसी तरह √3 माइनस 1 ओवर √3। ये आपने कैंसिल नहीं कर देना। इसका भी एलसीएम लेंगे 3
ये 3 बनता 3 अंडर रूट प्लस 1। आप देख रहे हैं कि ये इधर कैंसिल हो जाएंगे, आप डायरेक्ट कैंसिल कर दें, नहीं तो हम देखेंगे कैंसिल कैसे होते हैं। अंडर रूट 3 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3, आपको पता है कि बटे का बटा उलट जाता है, इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3 प्लस 1, तो ये इस तरह कैंसिल होते हैं, तो हम ये डायरेक्ट ही कैंसिल कर देते हैं। तो ये रह गया अंडर रूट 3 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 प्लस 1, तो ये हमने आंसर निकाला 10 15 का। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसे भी चेक करना चाहते हैं हमारा आंसर ट्रू है या फॉल है, तो 10 15 लिखेंगे, इक्वल टू दबाएंगे तो ये आंसर आ गया। डेसिमल में देखना चाहते हैं तो ये आंसर आएगा। जो हमने राइट हैंड साइड निकाली है ये लिखेंगे, अंडर रूट 3 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 प्लस 1, इक्वल टू दबाएंगे तो ये आंसर आ गया। डेसिमल में देखेंगे तो वही आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आगे भी सॉल्व किया हुआ है, आपकी बुक पे आंसर जो है वो इससे आगे सॉल्व होके वो आंसर है। तो ये बुक के एंड पे ये आंसर नहीं दिया हुआ, तो इसे हम रैशनलाइज करेंगे। -1 ओवर अंडर रूट 3 है, रैशनलाइज करना है कि ये प्लस है तो माइनस से हम मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3 अंडर रूट, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3 अंडर रूट, ये माइनस माइनस प्लस 1 1 दा 1, नीचे वाला a माइनस बी प्लस बी फार्मूला है, तो ये है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फिर उसके बाद ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, 3 आ गया, माइनस अंडर रूट 3 ये है और एक अंडर रूट 3 ये है, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, ये हो गए 2 अंडर रूट 3 प्लस 1 ओवर ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया 3 माइनस 1। तो आप देख रहे हैं 3 प्लस 1 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 ओवर 2, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2, तो ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3। ये हमने आंसर निकाला 10 15 का। बुक के एंड पे ये वाला आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो अगर आपको पार्ट 3 में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है साइन 105, इसका हिंट दिया है उन्होंने 60 प्लस 45, तो इसमें हमने फार्मूला लगाना है साइन प्लस का, इसमें लगेगा साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो हम इधर ये फार्मूला अप्लाई होगा, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं साइन 105, इधर फार्मूला अप्लाई करेंगे ये हो जाएगा साइन अल्फा, अल्फा अब 60 है बीटा 45 है, कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। हमने कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू लेनी है, साइन 60 करेंगे तो आंसर आएगा 3 अंडर रूट ओवर 2, कॉस 45 करेंगे तो 1 ओवर अंडर रूट 2, प्लस कॉस 60 करेंगे तो आंसर आएगा 1 ओवर 2, साइन 45 करेंगे 1 ओवर अंडर रूट 2। फिर हमने इन्हें सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3 अंडर रूट ओवर ये 2 और 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 1 दा 1 नीचे 2 अंडर रूट 2। फिर हमने इन्हें ऐड कर देना है, ऐड करेंगे तो ये जगह अंडर रूट 2 3 अंडर रूट प्लस 1, हमने आंसर निकाला साइन 105 का। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 5 करते हैं।
पार्ट नंबर 5 दिया cos 105 डिग्री, इसका उन्होंने हिंट दिया हमें cos 105 का cos 60 प्लस 45, इसमें फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा? cos अल्फा प्लस बीटा का, वो आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा, माइनस प्लस हो तो माइनस होता है, साइन अल्फा साइन बीटा। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, cos 105 बराबर होगा, फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। फिर हमने कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू लेनी है, तो cos 60 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/2, cos 45 की करेंगे तो 1/√2 माइनस साइन 60 की निकालेंगे तो आंसर आएगा 3√2, साइन बीटा 45 तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√2। इन्हें हम सॉल्व करेंगे, 1 1 1/2√2 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2/2। फिर हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है एलसीएम लेके, तो एलसीएम इनका आ जाएगा 2/2 1 माइनस √3, ये आ गया cos 105 का आंसर आ गया। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर ट्रू है या फॉल है, तो आपने कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर पे लिखेंगे cos 105 इक्वल टू दबाएंगे तो ये आंसर आ गया। डेसिमल में देख सकते हैं कि -0.25, हमने आंसर निकाला है 1 माइनस √3/2/2, डिवाइड लगाएंगे 1 माइनस √3/2/2 इक्वल टू दबाएंगे तो वही आंसर आ गया। तो अगर वही आंसर आ जाए तो हमारा आंसर ट्रू है। तो अगर हमने वो साइन का आंसर ये चेक करना है कि हमारा आंसर ट्रू है या फॉल है, इसी तरह आपने कैलकुलेटर पे साइन 105 लिखना है तो ये आंसर आ जाएगा, डेसिमल में ये आ जाएगा। तो जो हमने राइट हैंड साइड निकाली है वो लिखेंगे, डिवाइड √3 + 1/2√2 इक्वल टू दबाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि वही आंसर आ गया। तो अगर वही आंसर आ जाए तब हमारा आंसर ट्रू है। पार्ट नंबर 6 करते हैं, तो ये आखिरी पार्ट है tan 105, इसका हिंट है tan 60 + 45, 60 + 45 लिख लें या 45 + 60 लिख लें, एक ही बात है। फिर इसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होना है वो लिखेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, फार्मूला हमारा इस्तेमाल होगा tan अल्फा tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर नंबर 10 के फार्मूलाज और इनका जो बेसिक नॉलेज है वो अलहदा एक सेपरेट वीडियो में होना चाहिए, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका टाइटल है बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस नाम से आप सर्च करके तो मेरी वो सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, tan 105 इक्वल टू, ये होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। हमने कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू लेनी है, tan 60 की आप कैलकुलेटर से वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगी √3 प्लस tan 45 की 1 माइनस tan 60 की वैल्यू आएगी √3 और tan 45 की 1। तो ये आएगा √3 + 1 ओवर 1 माइनस
इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3। ये आ गया 10,105। लेकिन आपका आंसर बुक में कोई और है, बुक के एंड पे अगर चेक करें तो आंसर कोई और होगा। √3 + 1 ओवर 1 माइनस √3, इसे हमने रैशनलाइज करना है। 1 माइनस है तो प्लस है, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाए तो उसको हम सॉल्व करते हैं, सम या डिफरेंस में हो तब। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3 यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी, प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 को 3 से करेंगे तो 3। तो ये a माइनस बी है, प्लस भी फार्मूला है, a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर, इक्वल टू 3 प्लस ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 3 आ गया, प्लस 1 प्लस √3 ओवर 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया। इसमें ये 3 + 1 4 होता है, और 2 √3 और √3 ये हो जाएगा 2 √3, 1 माइनस 3 तो -2 आ जाएगा। इनमें से कॉमन 2 आ रहा है, ये आ जाएगा 2 प्लस √3 ओवर -2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस ऊपर लगा देंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस √3, तो इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10,105 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -2 और माइनस √3। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 6 का आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन 1 में कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, तो आप क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं।